Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is water movement through the gills. Mechanism पढ़ना है water movement का through the gills. So let's start our topic. वाटर मूवमेंट का मैकेनिज्म बेटा इस तरह से होता है कि फिशेस के अंदर वाटर मूव करता है फ्रॉम द माउथ. इसके यूनिट डायरेक्शन में वाटर मूव करता है. थ्रू द माउथ मूव करेगा, फ्लोज ओवर द गिल्स. दिस एरिया, ये एरिया जो आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये गिल्स है. तो वाटर मूव करता हुआ आता है गिल्स तक, ठीक है. और फिर एंड एग्जिट वाया द अपर कूलर कैविटी अंडर द अपर कूलर फ्लैप. ये अपर कूलम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपर कूलर फ्लैप है. ये अपर कूलर फ्लैप है. इस अपर कूलर फ्लैप से बाहर निकलता है और इसका डिज़ाइन ऐसे होता है कि वाटर यहाँ से इंटर नहीं होता. एंट्री वाटर की माउथ से होती है और इसका एग्जिट जो होता है वो कहाँ से होता है? अपर कूलर फ्लैप से. देखें, वाटर इंटर्स द माउथ and then pharynx due to the lowering of the pharyngeal floor and closing of upper column. दो चीज़ें होती हैं. ये देखें, ये आपके पास अपर कूलर में जहाँ से एग्जिट हो रहा है, ये अपर कूलर फ्लैप है. जब वाटर इंटर हो रहा होता है तो ये अपर कूलर फ्लैप क्लोज होता है. अपर कूलर फ्लैप क्लोज होता है और ये वाली कैविटी जो पड़ी हुई है इसको फेरिंजियल कैविटी कहते हैं. ये क्या होती है? ये लोअर हो जाती है, स्पेस बन जाती है, खला बन जाती है, इसकी कैविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर इन हो जाता है. एट द सेम टाइम upper cooler chamber expand and draw the incoming water across the gills and into the gill chamber. अब उसी वक्त ये अपर कूलर चैम्बर एक्सपैंड हो जाता. ये वाला रीजन जो है बेटा आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन ये एक्सपैंड हो जाता है, ये ज़रा फैल जाता है. यहाँ पे वाटर जो यहाँ इंटर हुआ अब यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है इस एरिया में. Then mouth is closed and pharyngeal floor is raised and upper cooler chamber is compressed so that water is forced to the outside through the upper cooler cleft. अब देखें, अब वाटर इन हो गया. जब वाटर इन हुआ तो तीन काम हुए थे. pharyngeal फ्लोर लोवर्ड हुआ था, अपर कूलर चैम्बर एक्सपैंड हुआ था और अपर कूलम क्लोज हो गया था. अब वाटर ने एग्जिट करना है, बाहर निकलना है, तो व्हाट विल बी द मैकेनिज्म विल बी द इनवर्स ऑफ एंट्री. यानी कि इसकी फेरेंजियल फ्लोर जो है रेज्ड होगा, अपर कूलर चैम्बर कंप्रेस्ड होगा और अपर कूलर फ्लैप जो है वो ओपन हो जाएगा. जैसे ही अपर कूलर फ्लैप ओपन होगा तो वाटर के अंदर जो फेरेंजियल कैविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर पड़ेगा और वाटर जो है वो इससे बाहर निकल आएगा अपर कूलर क्लिफ्ट से. अब देखें कि इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है. तो वो बेटा हम देख सकते हैं इस नेक्स्ट फिगर में. ये आपको सिंगल एक गिल और फिलामेंट दिखाया हुआ है. यहाँ इस फिगर में जो है बच्चे आप सिंगल फिलामेंट देख सकते हैं. वाटर इंटर होता है, वाटर का फ्लो आप देख सकते हैं. ये वाली एरो हेड की डायरेक्शन जो है आपको वाटर फ्लो दिखाया हुआ. तो वाटर यूं इंटर होता है और हर गिल फिलामेंट के ऊपर से मूव करते हुए आता है. लेट्स सी अ सिंगल गिल फिलामेंट जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है. ये आपको एक सिंगल गिल फिलामेंट दिखाया हुआ है. यहाँ आप देख सकते हैं इट इज़ अ सिंगल गिल फिलामेंट. यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह से मूव करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह से आता है. अब वाटर एंड ब्लड फ्लो इसका काउंटर करंट फ्लो होता है, यानी कि ब्लड और वाटर जो है वो टू डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. देखें, ये फ्लो जो है ये वाटर फ्लो आपको दिखाया हुआ है. ये बड़े हेड एरोज जो हैं ये वाटर फ्लो दिखाया हुआ है. अब ये वाले एरोज जो हैं ये रेड कलर के एरोज जो हैं ये आपको क्या है? ब्लड फ्लो दिखाया हुआ. अब है क्या?
वाटर विद हाई ऑक्सीजन वेंटिलेट द गिल्स, ऐसे मूव करेगा वाटर और ब्लड इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जब ब्लड इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो मैक्सिमम ऑक्सीजनेशन होगी। लेट्स सी हियर, oxygen is diffused from water into the blood over the entire length of secondary lamella. This is the secondary lamella. और entire length, जितने रास्ते में ये एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, ऑक्सीजनेशन होती रहेगी ब्लड की। Here the blood perfusion of the secondary lamellae is countercurrent to the flow of वाटर। देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको डायरेक्शन दिखा रहा है किसकी, वाटर की, कि वाटर की डायरेक्शन इस तरफ है और ब्लड की डायरेक्शन इस तरफ है। काउंटर करंट मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में ये मूव करते हैं ओवर द वाटर ऑन द सेकेंडरी लेमेला। ओके बेटा जी, दैट्स वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द गिल्स। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा।